अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल कहते हैं जानवरों का सेल और प्लांट सेल यानी पौधों का सेल। तो इसको हम रीड आउट करते हैं, ये क्या है। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट a few differences are also present। जो एनिमल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं आर सिमिलर, वो कह रहे सिमिलर कहते हैं एक जैसे को, यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स तकरीबन एक जैसे होते हैं। इन मैनी फीचर्स, बहुत ज़्यादा फीचर्स इनके मिलते जुलते होते हैं आपस में, बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क भी पाया जाता है। डिफरेंसेस कहते हैं फ़र्क को, यानी एक दूसरे से ये मुख्तलिफ भी होते हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। सेल्स के कई पार्ट्स होते हैं, एक सेल के बहुत से हिस्से होते हैं। आ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स शोज डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसको कहते हैं? कल मैंने आपको माइक्रोस्कोप पढ़ाया था। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं कि वो चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो है सेल्स की, वो हमें क्या बताती है कि डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। जब हम सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो फिर हमें इससे पता चलता है कि एक सेल के कई ज़्यादा हिस्से हैं। तो इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों सेल्स आ जाते हैं। तो अब आपकी बुक में एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो हैं इनकी डायग्राम बताई हुई हैं। सबसे पहले आ जाता है एनिमल सेल की, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे इसकी आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद आ जाता है वैक्यूल, ये जो आपको सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है ये वैक्यूल है। और इसी तरह आप लोग अगर इसके साथ साथ प्लांट सेल को भी देखते जाएं तो सेम है दोनों में, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होंगे इनमें। जैसे देखें सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी है, और प्लांट सेल की तरफ आ जाएं तो इसमें देखें, इसमें भी जो सबसे बाहर की सतह है उसको क्या बोला गया है? सेल मेम्ब्रेन। ये उसने लाइंस लगा के तो दोनों को एक ही नाम दिया हुआ है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों की जो आउटर लेयर है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर ये जो सर्कल सा पाया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये है एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में देखें ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये इसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इसमें भी आपको नज़र आ रहे हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में है ये। नेक्स्ट आगे आप देखें, इसके बाद आपको ये भी ये नज़र आ रहा है माइटोकॉन्ड्रियन। ये एनिमल सेल्स में भी है और प्लांट सेल में भी है ये। फिर इसके बाद एक चीज़ जो है न्यूक्लियस, इसमें भी है एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में ही पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखें, जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल है, और जो एनिमल सेल है क्या इसमें सेल वॉल है? नो। इनमें एक डिफरेंस आ गया। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल है। फिर इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। ये भी सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसके बाद आप देखें, जो एनिमल सेल है इसमें सेंट्रियोड्स है और प्लांट सेल में है नो। यानी अब आप देखें इनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी, कुछ पार्ट्स इनके कॉमन थे। वो कौन कौन से थे? एक इसका सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियन। ये इनमें कॉमन चीज़ें हैं, एक जैसी हैं, लेकिन जो डिफरेंट हैं जो इन दोनों में वो क्या हैं कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों चीज़ें नहीं हैं। और जो एनिमल सेल है उसमें देखें सेंट्रियोड है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोड नहीं है। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस है।
तो अब जो है हम ये जो ऊपर पार्ट्स बताए हुए हैं, इन सारे पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। अब हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता, लेकिन जो प्लांट सेल है इसमें सेल वॉल होती है। इट इज मेड ऑफ आ हार्ड मटेरियल। ये एक सख्त मटेरियल की होती है। आप अगर पौधों को देखें तो पौधों की जो सबसे बाहर वाली सतह है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, यानी वो क्या है, सेल वॉल कॉल्ड सेलुलोज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल एंड गिव्स अ शेप। जो सेल वॉल है ये क्या करती है, सपोर्ट द सेल, सेल को सपोर्ट करती है, और गिव्स अ शेप, और इसको एक शक्ल देती है। तो एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। जो एनिमल सेल्स हैं उसमें सेल वॉल नहीं थी, ये था एनिमल सेल, तो इसमें सेल वॉल नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई अ प्लांट बॉडी सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी इज नॉट। क्या आप बता सकते हैं कि प्लांट बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन एनिमल बॉडी नहीं होती, एनिमल की बॉडीज नरम होती है। तो इसकी रीज़न यही है कि प्लांट की बॉडीज़ जो है इनमें सेल वॉल होता है और एनिमल बॉडीज़ में सेल वॉल नहीं होता। फिर नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट किसको कहते हैं, सबसे बाहर वाली सतह को। कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद है इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। अब प्लांट्स में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट्स में सबसे पहले कौन सी मेम्ब्रेन है, सबसे पहले कौन सी वॉल है, सेल वॉल है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। तो लेकिन हमारे पास ये जो दूसरी लाइन है ना प्लांट्स में, ये सेल मेम्ब्रेन को शो कर रही है, और जो पहली वाली है ये सेल वॉल को शो कर रही है। लेकिन एनिमल सेल में जो पहली लाइन है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है। इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये कंट्रोल करती है मटेरियल की मूवमेंट, यानी जो मटेरियल इसके अंदर जाना है या फिर बाहर आना है उसको कंट्रोल करती है। जिस मटेरियल ने जहाँ जिसका काम होता है उसको वहीं पे रखती है ये। तो इसके बाद जो है आज के लिए मैं अपना टॉपिक इतना ही आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन इसके बाद आप लोग आएँ इसकी एक्सरसाइज पे। आप लोगों ने ये जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है पेज नंबर 6 पे, आपने इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना है, इसको समझना है पूरे पेज को, फिर उसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज पे आना। एक्सरसाइज है पेज नंबर 14 पे। तो इसका सेकंड क्वेश्चन, कल मैंने आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, उम्मीद है मुझे कि आपने इसको याद भी किया होगा और होमवर्क वाली कॉपी पे लिखा भी होगा। और इसका सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड आल्सो ड्रॉ इट्स लेबल्स डायग्राम। आपने क्या बताना है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल की शक्लो सूरत बतानी है। तो ये है हमारे पास प्लांट सेल, ये है। आपने ये जो है ना डायग्राम इधर से जो मैं लाइन लगा रही हूँ, ये सारी डायग्राम जो है ना वो किसकी है, प्लांट सेल की। ये सारी डायग्राम जो है प्लांट सेल की है। आपने क्या करना है, ये डायग्राम अपनी कॉपी पे ड्रॉ करनी है और इसको लेबल भी करना है, और इस डायग्राम को आपने ज़ुबानी भी सीखना है, आपको ये पेपर में आ सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो है इसका होमवर्क और लर्न आपने जो करना है वो ये डायग्राम ही है। होमवर्क भी
डायग्राम का ही करना है और लर्न भी आपने इसी को करना है, यानी इसी को आपने ज़ुबानी बनाना सीखना है। एनिमल सेल की, प्लांट सेल को सॉरी,